कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मुख्यालय प्रभारी सुरेश रुंगटा जी, हमारे प्रेस के पैनलिस्ट विनोद शर्मा जी, हमारे दोनों मीडिया प्रभारी राकेश जी, अशोक जी और उपस्थित पत्रकार बंधु, बिहार का बजट अभी कुछ दिन पहले आया था और उसके बाद होली का अवकाश हो गया। यह बिहार का पहला बजट है जो एक पिछले बजट से भी कम, अगर आप जो सरकार की उधारी है उसको हटा दीजिए तो यह बजट केवल 2,38,00,000 रुपए 2,38,327 करोड़ रुपए का बजट है। जो बिहार सरकार ने अनुपूरक मांगे रखी हैं कि अभी उनको और कितने राशि की ज़रूरत है, अगर उन राशियों को जोड़ लिया जाए, मतलब जिसको रिवाइज एस्टिमेट कहते हैं, तो 23-24 का बजट जो है वह 22-23 के रिवाइज एस्टिमेट के बाद के बजट से, मतलब एक्चुअल खर्चा सरकार का कितना होने जा रहा है उसके मुकाबले 12% कम है। तो यह बताता है कि बिहार पुनः उसी रसातल में जा रहा है। और 12% कम होने के अलावा इसमें 23,559 करोड़ रुपया और लौटाना है। तो आप जो नया बजट बना है उसको आप समझ सकते हैं। और उस पर भी एक जो कहावत है कि करेले पर नींद चढ़ा, इसमें अचानक सोचा गया है कि हमको स्टेट जीएसटी में 26% राशि ज़्यादा मिलेगी। कोई ऐसा जीएसटी दर में मेजर परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। वो खुद फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रोड्यूस देते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर ही जीएसटी के भाग होते हैं। कोई इस तरह का नहीं है। तो आप ऐसे ही कैसे जोड़ लिए हैं कि भाई 26% आपका स्टेट का जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा होगा। उसी तरह से जो फिस्कल डेफिसिट है, मतलब जो ऋण लेने की जो क्षमता कह सकते हैं एक तरह से, यह 3% रखा गया है। और 22-23 में जो अनुदान मांगों का जो बजट दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उसके हिसाब से फिस्कल डेफिसिट अर्थात उधार लेने की जो आप क्षमता जो कोई भी राज्य केंद्र सरकार से ले सकती है, उसको 8.8% जीएसडीपी का रखा गया है। माननीय विजय चौधरी जी को मैं एक बहुत ही अच्छा संविधान का जानकार मानता हूँ, काफ़ी पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं। जब किसी भी राज्य सरकार को 4% से ज़्यादा जीएसडीपी का फिस्कल डेफिसिट रख ही नहीं सकते हैं, तो क्या बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए या बिहार की जनता को एक तरह से कहें तो यह महाठगबंधन की सरकार ठगने के लिए यह कही है कि ये मेरा रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से 8.8% का हमारा घाटा होगा कर रहे हैं। अगर आप रिवाइज एस्टिमेट देखिए तो 22-23 में आपने शिक्षा के लिए 55,111 करोड़ रुपए मांगे हैं और इस साल आपने 42,381 करोड़ रुपए खर्च के लिए दिया है। अर्थात आप 22-23 के मुकाबले 23% राशि 23-24 में खर्च करना चाहते हैं। और ये सब बिहार सरकार का जो डाटा है, जो बिहार सरकार के माननीय वित्त मंत्री ने रिलीज किया है, मैं उससे पढ़ रहा हूँ। मैंने पूरा बजट पढ़ा है और इसमें कुछ भी मेरे द्वारा कहा गया नहीं है। जो बिहार सरकार डाटा दे रही है वही सब मैं पढ़ रहा हूँ। उसी प्रकार से एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर गरीब को आवास मिले। आपने क्या किया कि 12,543 करोड़ 22-23 में पैसे दे रहे हैं आप आवास के लिए, और इस साल आप केवल 7,504 करोड़ दे रहे हैं। अर्थात 40% राशि गरीबों के मकान के लिए भी आपने इस बजट में पिछले साल के जो आपका रिवाइज एस्टिमेट का बजट है उससे कम किया है। बिजली के क्षेत्र में हमारे बहुत प्रमुख मंत्री हैं, लेकिन उसमें भी 16,439 करोड़ के मुकाबले इस बार केवल 11,436 करोड़ दिया गया, अर्थात 30% कम। और उससे भी दुर्भाग्य की बात है कि आपने एक योजना शुरू की है स्मार्ट प्रीपेड मीटर। इसमें आप चाहिए नहीं चाहिए आपको 100 रुपया हर मीटर पर खर्चा लगेगा। कितने गरीब बेचारे हैं जिनका 200-300 रुपया बिल ही आता है, आप 100 रुपया खाली स्मार्ट मीटर के नाम पर आप लेना चाह रहे हैं एक एक गरीब से।
उसी प्रकार मतलब हमारा यही कहना है कि क्या बिहार को फिर से आप गर्त में भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि बिहार ने 1990 से 2005 का काल देखा और बिहार ने 2012 से 2017 का भी कार्यकाल देखा। जब एनडीए में के शासन नहीं था, भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं थी और यही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो भी बिहार का औसत जो परसेंटेज है आमदनी का 2012 से 17 के 5 सालों में राष्ट्रीय औसत से कम था। और इतने मुश्किल से 17 के बाद फिर जब एनडीए में भाजपा की सरकार बनी तो आज हमारा विकास दर जो है वह राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। अब फिर से ये महागठबंधन की सरकार बन गई है, तो क्या उसके लिए आप फिर विकास दर घटाने जा रहे हैं क्या? क्योंकि आपका पूरा का पूरा बजट झूठ बोल रहा है। आप विधानसभा में बजट रखे हैं और आपका पूरा बजट, आप ही का बजट मैं पढ़ रहा हूँ, मैं एक शब्द अलग से नहीं पढ़ रहा हूँ। ये जितनी बातें मैंने कहा है माननीय विजय चौधरी जी के बजट से ही मैंने ले करके किया है। मेरा जनता से भी अपील है कि शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की ही बिहार की सरकार बिहार में विकास कर सकती है और इसीलिए बिहार में भाजपा की सरकार बननी चाहिए। और साथ में मैं इस महागठबंधन सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर 15 मार्च तक शिक्षकों का कोई निदान नहीं निकाला गया नौकरी का, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस आंदोलन में कूद पड़ेगी। और आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। जब अप्रैल में आपने भाजपा से कहा था पिछले साल कि हम शिक्षकों को नौकरी देंगे, आपका एक मानसिक विकलांग शिक्षा मंत्री, मैं तो उसको मानसिक तौर पे विकलांग मानता हूँ, उसने भी कह दिया कि भाई हम नौकरी का मैंने दस्तखत कर दिया है। नीतीश कुमार जी भी सुने, आप लोग के जितने आप लोग मीडिया चैनल से सब होली के पहले शिक्षकों को तोहफा मिलेगा, होली के पहले जिस मीडिया चैनल में जाते थे ये दिखता था। उसके बारे में बजट में आप 1 रुपया नहीं देते हैं, तो आप बजट में पैसा नहीं देते हैं तो आप शिक्षकों को नौकरी कैसे दे दीजिएगा? तो अगर 15 मार्च तक शिक्षकों के नौकरी का कोई सलूशन नहीं निकला तो भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को निश्चित तौर पर अंतिम परिणति तक इस आंदोलन में भाग लेगी। मैं पुनः एक बिहारी होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि शिक्षकों को और जो नौकरी के जो भी 2,34,000 भारतीय जनता पार्टी के समय तय हुए नौकरी हैं उनको वह शीघ्र पूरा करें, नहीं तो भाजपा आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगी। अध्यक्ष जी, एक आरोप लग रहा है दे रहे हैं की बात को चिराग पासवान या उपेंद्र कुशवाहा की महागठबंधन कह रही है प्रलोभन देने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी यादव को जेड सिक्योरिटी मिली थी तो वो क्या हमने प्रलोभन दिया था क्या? बिहार सरकार ने जेड सिक्योरिटी दिया? देखिए, किसी को क्या सिक्योरिटी मिलती है इसका आकलन केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करती है। कहीं केंद्र सरकार करती है, कहीं राज्य सरकार करती है। आज तक तो आपने किसी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के बराबर सिक्योरिटी नहीं दिया था। आपने किसी को मुख्यमंत्री के बराबर सिक्योरिटी दिया। जो आपसे जा रहे हैं, महागठबंधन का जो रिकॉर्ड है वह हमेशा से हत्या, अपहरण और लूट का रिकॉर्ड रहा है। तो महागठबंधन के बाहर में अगर जा रहा है और वह बिहार सरकार के पुलिस और आईबी के बीच का मामला है, इसमें कोई सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता। मुझे तो नहीं मिला हुआ Y+ सिक्योरिटी, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो यह केंद्र सरकार और की आईबी और बिहार सरकार तय करती है, जिसका उचित समझती है करती है। अगर सरकार का रहता तो हम सबको मिलता। सर, 9 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक पत्र लिखा है, 9 नेता उसके साइन किए हैं कि ईडी और सीबीआई का आप लोग गलत दुरुपयोग कर, लेकिन नीतीश कुमार का हस्ताक्षर नहीं है, क्या माना जाए? ये जो शराब घोटाला हुआ है, क्या माननीय मनीष सिसोदिया जी को यह कहा गया था कि आप अपना बार बार अपना कंप्यूटर बदलिए, मोबाइल बदलिए, आप इस तरह के चीज़ों की कीजिए? आपके बाकायदा वहाँ लोग घूम रहे हैं जिन्होंने शराब के लिए रकम लिया। एक पूर्व सांसद महोदया उसमें इन्वॉल्व हैं। क्या लालू यादव जी जब चारा घोटाला किए थे तो क्या वो उस समय किसकी सरकार थी? जब लालू यादव जी ने रेलवे में भर्ती घोटाला किया तब किसकी सरकार थी? जो लोग जो कुकर्म करेंगे, कोई स्वर्ग नर्क ईश्वर जानते हैं कि क्या है,
लेकिन यहीं पर अपने कुकर्मों का सजा भुगत करके ही हर किसी को जाना है, और जो सजा भुगत रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं। सर, नीतीश कुमार का हस्ताक्षर झुकाव नहीं है, क्या माना जाए? झुकाव नीतीश कुमार का भाजपा की ओर हो रहा है क्या? माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य के बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को इस मामले में कोई वक्तव्य देने की कोई आवश्यकता नहीं है। Thank you.